क्या बीजेपी जो है अभी भी उसी तरह से जुटरी रहेगी कि साहब हमें कास्ट पॉलिटिक्स करनी बहुत जरूरी है, या और कॉन्फिडेंट हो जाएगी? ये तो अब उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। हालांकि उत्तर प्रदेश में सारा काम जो है वो अखिलेश यादव स्वयं किए दे रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या एटीट्यूड रहेगी उससे काफी कुछ पता चलेगा। अखिलेश यादव, मैं कभी कभी बड़ा सरप्राइज हो जाता हूँ, बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाता हूँ। मतलब सोचिए, आप बड़ा मंगल पे प्रसाद बांट रहे हो और आपका राइट हैंड आदमी, आपका सस्ता चाणक्य लक्ष्मण यादव घूम घूम के कह रहा है हनुमान जी के लिए कि बताओ एक बंदर सूरज खा गया। दुर्गा जी को 8 हाथ वाली औरत कह रहा है। आप कह रहे हो, आपको लग रहा है कि यूजीसी रेगुलेशंस के चलते ब्राह्मण नाराज है, तो आप अविमुक्तेश्वरानंद, जिनको आपने डंडे डंडे पीटा था, उनके चरणों में गिर के ब्राह्मण वोट मांग रहे हो। और आपका राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी घूम घूम के कह रहा है कि ब्राह्मण वेश्याओं से बदतर है। मनोज यादव और उटपटांग बातें कर रहा है। तो अखिलेश यादव की राजनीति मेरी एकदम समझ से परे है, एकदम समझ से परे है। पिछली बार इन्होंने इसी काम के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य को रखा था। अब स्वामी प्रसाद मौर्य की जगह ये लक्ष्मण यादव और भाटी और मनोज यादव जैसे लोग जहर उगल रहे हैं। और तो और इनको लगा उसमें भी कमी है, तो जो तेजस्वी की हार के दो स्टार प्रचारक थी वो कंचना यादव, प्रियंका भारती, उन दोनों को भी यूपी ले जाया गया है कि अब आके आप लोग हमारी हार में और सहयोग करें। कभी कभी मुझे लगता है बाबा लड़ेंगे किससे? अखिलेश यादव तो खुद ही अपना एकदम बैंड बजा रहे हैं, बाबा लड़ेंगे किससे? मतलब स्थिति यहां तक हो गई कि ओम प्रकाश राजभर भी अखिलेश यादव का मजाक उड़ा रहे। बट ओम प्रकाश राजभर सेड समथिंग वेरी ब्यूटीफुल, और चूंकि मैंने इस मामले को करीबी देखा है इसलिए मैं बता सकता हूं। उन्होंने कहा, कभी आपने सोचा है कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य जो पहले ऐसी बातें नहीं करते थे, अखिलेश के साथ आते ही कैसे कहने लगे हिंदू धर्म पे हमलावर हो गए, सवर्णों पे हमलावर हो गए। लक्ष्मण यादव हो, राजकुमार भाटी हो, मनोज यादव हो, ये सब अखिलेश से नजदीकी के बाद इस तरह की बात। उन्होंने कहा बेसिकली इस सब की गंगोत्री अखिलेश खुद है। उनसे बात करने के बाद उन्होंने कहा आदमी ह्यूमन बॉम्ब हो जाता है, फिदाइन हो जाता है। और उन्होंने कहा वो अपने प्रवक्ताओं का ब्रेन वॉश करते हैं ये सब कहने के लिए। नहीं, ही हैज अ पॉइंट। मुझसे ऋचा सिंह बता रही थी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की पहली महिला अध्यक्ष, और जो इनकी सपा की विधायक कैंडिडेट भी रही हैं, जिनके लिए प्रचार करने आई थी डिंपल यादव, जब सपाइयों ने बदतमीजी की थी इलाहाबाद में, वो बता रही थी सब इस सब मामले में कि किस तरह की बातें होती समाजवादी पार्टी में और अखिलेश यादव का क्या रुख होता है उसमें। तो उनका भी यही मानना है अखिलेश यादव जो है इस तरह की बातों के लिए इनकरेज करते हैं। अरे वो तो बहुत करते हैं, बल्कि इस तरह की बातें ना करो तो आपका पार्टी में कोई स्थान नहीं। नहीं तो फिर वो बेस कैसे बढ़ाएंगे ऐसी अब बातों वो से? बेस तो बेस ऐसे यादवों का उनका भी एक बढ़ता, सुनिए, सेक्शन जो है उनको लगता है कि बेस देखियो कैसे बढ़ाते हैं। उन्होंने बनाया पीडीए का। पीडीए क्या पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। पहले उनका, साहब आप तो मुसलमानों की बात कर रहे हैं। उनका नहीं, ए से अल्पसंख्यक नहीं, ए से औरत। औरत क्या अजीब वर्ड है, तो क्या ए से आधी आबादी क्या? अच्छा, महिलाओं की बात क्या? ए से आदिवासी, अच्छा आदिवासी, अच्छा ए से अगड़ा। अभी तक वो ए से क्या है तय नहीं कर पाए हैं। तो आप सोचिए वो अभी तक ए से क्या तय नहीं कर पाए हैं, और पता नहीं क्या क्या कॉम्बिनेशन बनाते हैं। पर दिमाग में एक ही कॉम्बिनेशन चलता रहता है मुस्लिम यादव का। लेट अस सी हाउ इट हैपेंस। लेकिन इस बार मैं एक भविष्यवाणी आज आपके चैनल पे कर रहा हूं कि बिहार के बाद ओवैसी का सबसे बड़ा शाहकार और कारनामा इस बार आप उत्तर प्रदेश के चुनाव देखें। आप बता तो रहे थे कि बंगाल से जज उन्होंने मत कीजिएगा, बंगाल में भाषा से मात खा जाता है बंदा, उर्दू बोलता है। इस बार आप सोचिए करीब 3.5 करोड़ वोटर हैं मुस्लिम, मुझे अगर ठीक ठीक याद है तो, वोटर मुस्लिम, और उसमें से 1.25 करोड़ लोगों ने ओवैसी का फॉर्म भरा है, वो भी 10 रुपया देकर। अगर इनमें से 25% भी पलट गए तो सब सपा साफ। और कहीं कांग्रेस का मायावती से गठबंधन हो गया तो पता नहीं फिर अखिलेश यादव चुनाव भी लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। अच्छा, ये क्या कांग्रेस आखिरकार क्या करना चाहती है?
किसके साथ जाना चाहती? भाई कौन किसके साथ जाए? जहां नेता राहुल गांधी हैं, आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ, बाकी मेरे साथ आओ वाला डायलॉग वो बोलते रहते हैं, एकदम शोले वाला। हाँ बताइए, राहुल गांधी क्या नेतृत्व दे रहे हैं? जिस तरह वो उछल उछल के कूद कूद कर कह रहे थे गद्दार गद्दार गद्दार, तो देखा आपने जो आदमी अभी तक इस बात को स्वीकार नहीं कर पाया है कि यार हम 7 पुश्तों के रईस, 7 पुश्तों के राजा, एक चाय वाला हमारे सामने कैसे आ गया। इसीलिए वो अक्सर मोदी के कभी कैसे बोलते हैं, मोदी डर रहा था, मोदी कांप रहा था, मोदी भाग रहा था, मोदी घबरा रहा था, मोदी को डंडे से मारा जाएगा, मोदी गद्दार चोर। वो अभी, अरे भाई इसने, मणिशंकर अय्यर ने तो सिर्फ एक बार कहा था चाय वाला। राहुल गांधी की तो हर भाषा में मोदी के तिरस्कार नजर आता। वो अभी तक इस बात को आत्मसात नहीं कर पाए हैं, इस बात के साथ रिकंसाइल नहीं कर पाए हैं कि एक चाय वाले ने उनको मुकम्मल मात दे दी। एक बार नहीं, 3 बार, और चौथी बार के लिए तैयारी पूरी है। पिछली बार से एक एलिटिस्ट माइंडसेट है, कोई राजा महाराजा होता, कोई रईस होता तो एक बार सोचते भी, चाय वाला। उनको ओवैसी से हारना मंजूर है, चाय वाले से हारना मंजूर नहीं है। सोच के देखिए, जिस आदमी ने तुम्हारे बाप को कत्ल किया, उस आदमी की, मतलब उस आदमी का महिमा मंडन करने वाली सरकार में शामिल होकर तुम इसी बात पे गदगद हो कि 1967 के बाद पहली बार कांग्रेस 60 साल में सरकार का हिस्सा है। नहीं, वो भी चेकमेट कर दिया ना बीजेपी ने, एडीएमके के आधे से ज्यादा लोगों को उधर भेज के। चेकमेट हो गया। दूसरी बात इसको भी याद रखिएगा, मैं हर चैनल पे जाके कह रहा हूं, आई वॉन्ट एवरीवन टू रिमेंबर कि 1946 के बाद पहली बार मुस्लिम लीग इस देश के 2-2 सरकारों का हिस्सा है। 2-2 जगह सरकार चला रही है मुस्लिम लीग, 2 स्टेट्स में, तमिलनाडु और केरल। 1946 के बाद पहली बार हुआ है। केरल में तो पावरफुल है भाई, उसने अपनी मर्जी से चीफ मिनिस्टर बनवा लिया। चीफ मिनिस्टर बनवा लिया। अब ये वंदे मातरम को लेके बवाल काटे नहीं हुए। चली, मुस्लिम लीग ने राहुल गांधी के छाती पे पैर रख के सतीशन को मुख्यमंत्री बनवाया है। सर ये जाती है, ये जाती है। आप ये मत कहिए केरल में राहुल गांधी की नहीं चली, बंदे की छत्तीसगढ़ में नहीं चली, बंदे की मध्य प्रदेश में नहीं चली, बंदे की कर्नाटक में नहीं चली, बंदे की कहीं नहीं, तमिलनाडु में नहीं चली। आप उसको ऐसे क्यों कह रहे हैं कि केरल में नहीं, बंदे कहीं नहीं चलती। दिक्कत क्या है राहुल गांधी के साथ? अब राहुल गांधी के दिमाग में किसी, देखिए ये बात जब मैंने सबसे पहले आज से 2-2.5 साल पहले कही थी, तब तमाम लोगों ने मेरा विरोध किया था, कहा था गांधी परिवार में ये संभव नहीं। मैंने कहा था गांधी परिवार की, अपने राहुल गांधी अपनी आखिरी जंग प्रियंका वाड्रा से लड़ेंगे। नहीं ये सब संभव नहीं। लेकिन देखिए लगातार, मैं आपको आज सबूत गिनाता हूं, 20 साल तक आपने प्रियंका वाड्रा को राजनीति में नहीं आने दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको मालूम था आप हारोगे तो लोग दूसरे गांधी, प्रियंका गांधी की तरफ देखने लगेंगे। इसीलिए आपने कहा वरुण गांधी चाहे नाक रगड़ ले, हम इनको कांग्रेस में नहीं आने देंगे, क्योंकि आप गांधी नाम का दूसरा नेता कांग्रेस में नहीं देखना चाहते अपने अलावा। लेकिन फिर बंदी आ गई, आ भी गई, जीत भी गई। दूसरी बात देखें, प्रियंका वाड्रा को खत्म करने के लिए कैसी कैसी साजिश हुई। उत्तर प्रदेश जहां 40 साल से भाजपा कांग्रेस की सरकार नहीं आई, पहला आपने चार्ज दिया उनको उत्तर प्रदेश का। आसाम, जहां पे आपको मालूम था कांग्रेस डूब रही, दूसरा चार्ज दिया आपने आसाम का। पहली बार गांधी परिवार से किसी आदमी को स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। प्रियंका वाड्रा कांग्रेस कार्य समिति की इकलौती मेंबर हैं, इकलौती महासचिव हैं जिनके पास कोई चार्ज आज तक नहीं है, आज तक वो चार्ज विहीन है। तो प्रियंका वाड्रा ने, जब ये वंदे मातरम पे बहस हो रही थी, तो लोगों ने कहा भाई इन्होंने ज्यादा अच्छा भाषण दिया राहुल गांधी और असुरक्षित हो गए। जब प्रियंका वाड्रा वायनाड से जीती तो राहुल गांधी ने एक इंटरव्यू दिया था बस पे चलते चलते, जिसको मैंने अपने सोचा उस पर ट्विटर पे पोस्ट किया था। उन्होंने कहा था आपको क्या लगता है कि प्रियंका वाड्रा आपसे अच्छा वायनाड को चलाऊंगी? उन्होंने कहा अरे प्रियंका आगे चलाऊंगा तो मैं ही रायबरेली चलाऊंगा, मैं ही अमेठी चलाऊंगा, मैं ही वायनाड चलाऊंगा। फिर अब लोग प्रियंका वाड्रा के लिए ये कह रहे हैं कि बताइए, प्रियंका दीदी जहां से सांसद है वहां तो सरकार ने बहुमत प्राप्त कर लिया, व्हाट अबाउट यू? आप तो उत्तर प्रदेश से सांसद हैं, वहां भी तो कुछ करे कांग्रेस, वहां पे ले जाके वही एक्सी प्रमोद तिवारी वाली। मैं तो आपसे वही पूछ रहा हूं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में क्या रणनीति चलाएगी कांग्रेस?
अब क्या रणनीति का तो साहब ये है कि अगर आज की तारीख में बांग्लादेश अमेरिका को जीतने निकले या चीन को जीतने निकले तो क्या रणनीति बनाए? बताइए क्या रणनीति होगी? वो वो ख्वाब ही बेवकूफी का है, उसको क्या कहा जाए। उनकी तो सिर्फ एक रणनीति होती है जो मोदी ने बहुत अच्छी तरह से परजीवी बता के, पैरासाइट बता के कहा, हर स्टेट में कोई ना कोई एक डोमिनेंट पार्टी, कोई रीजनल पार्टी पकड़ लो, उसके कंधे पे सवार हो जाओ और कुछ सीटें हासिल कर लो। जबकि ये बात मैं बहुत दिनों से कह रहा हूं कि राहुल गांधी भाजपा से लड़ रहा है। देखिए, भाऊ ने हमसे एक बार बड़ी अच्छी बात कही थी। भाऊ ने कहा था ममता बनर्जी के हारने का ये कारण है कि उसको लड़ना था भाजपा से, लड़ रही थी चुनाव आयोग से। तो इसी मतलब आपको लड़ना था भाजपा से, तुम लड़ रही चुनाव आयोग से। इसी तरह आप राहुल गांधी को देखें, आप भाजपा से लड़ रहे, अरे तुम्हारा वोट किसने खाया? तुम्हारा वोट उत्तर प्रदेश में सपा ने खाया, तुम सपा के साथ हो। तुम्हारा वोट बिहार में लालू यादव ने खाया, तुम लालू यादव के साथ हो। तुम्हारा वोट बंगाल में ममता बनर्जी ने खाया, तुम ममता बनर्जी को मक्खन लगाते हो। तुम्हारा वोट तमिलनाडु में डीएमके ने खाया, तुम डीएमके के साथ हो। तुम्हारा वोट केजरीवाल ने खाया पंजाब में और दिल्ली में, तुम केजरीवाल को बचाते हो। तो तुम जिनको साथ हो उन्हीं लोगों ने तुम्हारा वोट खाया है। बहरहाल राहुल गांधी एक बहुत ही वेरी टेम्पटेड, और खास तौर से केरल में सरकार बनने के बाद और 60 साल बाद तमिलनाडु में सरकार का हिस्सा बनने के बाद राहुल गांधी बड़े उत्साहित हैं और वो शायद एक एक्सपेरिमेंट करने पे बड़ा विचार कर रहे हैं। क्योंकि राहुल गांधी अब घूम घूम के कह रहे हैं मैंने कहा था कि विजय से समझौता कर लो, चिदम्बरम ने होने नहीं दिया। मैंने कहा था विजय से समझौता। उनको लग रहा है पहली बार मेरी भविष्यवाणी सही निकली। तो अब वो बहुत दिनों से वो चाह रहे हैं कि अखिलेश यादव से इस बार पैक्ट ना करके कांग्रेस पार्टी अकेले लड़े, तभी लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी खड़ी हो पाएगी। अजय राय वगैरह इस सब की भूमिका भी बना रहे हैं, काफी दबाव भी डाल रहे हैं कि साहब अकेले लड़ेंगे। मतलब राहुल गांधी उत्तर प्रदेश वही तजुर्बा करना चाहते हैं जो पिछली लोकसभा चुनाव में भाजपा ने तमिलनाडु में किया। इसको समझ